नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। हिमाचल चुनाव के रण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतर चुके हैं और हिमाचल में सीएम धामी 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जहां चौपाल, पछाद और पावंटा साहिब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैली है और हिमाचल पहुंचने पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा में भारी भीड़ दिखाई दी और बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया है और वो हिमाचल प्रदेश में, चूंकि विधानसभा चुनाव है, वहां पे प्रचार प्रसार पार्टी के लिए कर रहे हैं और उनकी रैली में, सभा में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हिमाचल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां पे कई सभाएं जिन्हें वो संबोधित करेंगे और कुछ को संबोधित करते हुए वो दिखाई दिए। लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक मिथक टूटा है। यहाँ पर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसी प्रकार से हिमाचल के लोग भी वहाँ पर एक मिथक तोड़ेंगे। नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, आसाम हो, हरियाणा हो, देश के अनेकों राज्य, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर नया इतिहास बना है, नए इतिहास बने हैं, सारे मिथक टूटे हैं। हिमाचल में भी ये मिथक टूटेगा और पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लगेगी। उत्तराखंड, हिमाचल की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वहाँ पर भी बनेगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उन्हें लेकर उत्साह देखा जा रहा है, वो इस बात पे मोहर लगाती हैं। देखिए, उत्तराखंड के जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने उत्तराखंड की करीब 21 सालों की राजनीति का एक सबसे बड़ा मिथक तोड़ा कि 5 वर्ष जिस राजनीतिक दल की पार्टी सत्ता में होती है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। महज 6 माह के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 43 सीटें दिलाने में कामयाब रहे और यही वो वजह है कि पार्टी आला कमान ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें ही दोबारा मुख्यमंत्री पद का ताज सौंपा। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल पहुंच चुके हैं, जहां उनकी 3 अलग अलग जनसभाएं, रैलियां हैं। इसके अलावा भी वो कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं, सड़क पर चलते हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो उनका अंदाज है वो आम आदमी के मुख्यमंत्री के रूप में दिखते हैं। प्रोटोकॉल, दिखावा, सिक्योरिटी, इन सब के झंझट से दूर रहते हुए वो लोगों के बीच जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हिमाचल में उतारा है। देखिए, भौगोलिक रूप में भी हिमाचल और उत्तराखंड मिले हुए हैं और राजनीतिक रूप से भी हम वहाँ एक 5-5 सालों का एक अंतर देखते हैं कि 5 वर्ष कांग्रेस और 5 वर्ष भाजपा को मौका मिलता है। पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को लगता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में मिथक टूटा है, उत्तराखंड में रिपीट आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बम्पर बहुमत से सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक इसी प्रकार का मिथक हिमाचल में टूटेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में चुनाव से नोटिफिकेशन से पूर्व जो 2 बड़ी जनसभाएं करके गए, बड़ी सौगातें हिमाचल को देके गए, उसमें जिस प्रकार से लोगों का जन समूह उमड़ा, लोगों की भीड़ आई, वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो जादू है वो बरकरार है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों पड़ोसी राज्य के मुखिया हैं, लिहाजा अभी हम कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहे थे, बहुत भव्य, बहुत दिव्य स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री का सभा स्थल पर पहुंचने के समय और सभा से पहले। तो एक पार्टी के लिए एक पॉजिटिव संदेश है। हालांकि जो मतदाता है उसके मन में क्या है ये तो मतदान के दिन पता चलेगा, लेकिन एक बहुत वार्म, एक बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हिमाचल में। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ और यहाँ पे उनकी सभाओं में भीड़ को देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता जो है वो उत्तराखंड से बाहर भी दिखाई देने लगी है।
और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर यूनिटी अगेंस्ट ड्रग को लेकर देहरादून मैराथन 2022 का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। खुद सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार ने भी दौड़ लगाई और मैराथन में 12 देशों के एथलीट समेत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय प्लेबैक सिंगर और संगीतकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पे थे और कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन के संस्थापक मंगला माता और भोले महाराज भी मौजूद रहे। जीवन व्यतीत करूंगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि परिवारजन माता मंगला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। और यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले में डाक पत्थर बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ जानकारी भी ली बैराज को लेकर, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। और उत्तराखंड सरकार इगास पर्व को मेगा इवेंट के रूप में मनाने जा रही है। सांसद से लेकर मंत्री और विधायक अपने अपने गांव में ये पर्व प्रवासियों के साथ मनाएंगे। इसके लिए पार्टी ने भी प्रभारियों की तैनाती कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है और दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में इगास लोक पर्व को लेकर अवकाश घोषित किया गया हो। इससे पहले 2021 में भी मुख्यमंत्री ने इस पर्व पे राजकीय अवकाश का ऐलान किया था। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पर्व से पहले कहा कि लोक पर्व इगास को पहले से मनाया जाता रहा है। हमारी आने वाली संस्कृति और नौनिहाल सभी अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, इसलिए इस पर्व को वृहद स्तर पे मनाएंगे और जो नए बच्चे हैं इस विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक मिथक टूटा है। यहाँ पर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसी प्रकार से हिमाचल के लोग भी वहाँ पर एक मिथक तोड़ेंगे। नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, आसाम और अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित आंवला कैंडी की फैक्ट्री में संदिग्ध हालात में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड का आरोपी पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, जो गंगा भोगपुर में रिजोर्ट चलाता था। यहां अंकिता भंडारी भी बतौर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। इसके अलावा पुलकित का गंगा भोगपुर में ही आंवला कैंडी की फैक्ट्री भी है। यहां रविवार को संदिग्ध हालात में आग लगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने धामपुर से योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। केएम इंटर कॉलेज धामपुर में शिक्षक है योगेंद्र सिंह और पेपर लीक केस में अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 19 आरोपियों को देहरादून कोर्ट से जमानत मिली है और आरोपियों की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी एसटीएफ।
तो एक और गिरफ्तारी पेपर लीक मामले में हुई है। अब तक 42 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 19 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है इस मामले में और आरोपियों की जमानत के खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट जाएगी। केदारनाथ मंदिर के अंदर सोने की परत लगाने को लेकर अभी विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की एक वायरल तस्वीर ने विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल सोशल मीडिया में एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर बीकेटीसी अध्यक्ष ने सफाई भी दी और वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का कहना है कि केदारनाथ मंदिर की पवित्रता को लेकर बीजेपी सरकार हमेशा से ध्यान देती रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। उसी के तहत चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसमें मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। उसी के तहत मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने बद्री केदार मंदिर समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय जी को, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर जो शिकायतें थी भ्रष्टाचार को लेकर के, विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें थी उसको लेकर के उन्होंने एक जो वहाँ पर सफाई अभियान चलाया है कि वहाँ किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार और किसी प्रकार की गंदगी को जो वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम धन्यवाद उनका करते हैं और इस कार्य के लिए क्योंकि एक धार्मिक संस्था है और जो विश्व के जो हमारी लोकप्रिय धाम हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जिसमें आस्था जो हिंदुओं की सबकी आस्था का प्रतीक है, वहाँ पर कई लोग दर्शन कर, वहाँ पर किसी प्रकार का इस तरह की अगर कुछ शिकायतें सामने आ रही थी उनका पटाक्षेप होना जरूरी है। और रुड़की में ड्रग विभाग की टीम ने डाड़ा जलालपुर में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस फैक्ट्री से टीम ने लाखों रुपए की नकली दवाएं बरामद की हैं। रैपर समेत दवा बनाने वाली मशीन भी बरामद की है और टीएम ने दवा बनाने वाली मशीन और फैक्ट्री को सील कर दिया है। वहीं मौके से फैक्ट्री संचालक फरार हो गया। बताया यह जा रहा है कि नकली दवाएं सोलनकोर हेल्थ केयर के नाम से बनाई जा रही थी और इस फैक्ट्री में लाखों की नकली एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन समेत अन्य दवाएं बनाई जा रही थी। जलालपुर डाडा भगवानपुर में किसी गांव में एक शिकायत मिली थी कि वहां पर नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है और एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम द्वारा वहां पे एफडीए विजिलेंस के द्वारा वहां पे छापा मारा गया और मौके पे वहां पर जो दवाइयां बनाई जा रही थी, फूड के जो दवाइयां बनाई जा रही थी मल्टीविटामिन, उसके साथ साथ एलोपैथिक दवाइयों का भी निर्माण किया जा रहा था और मौके पे हमारे द्वारा वहां पर से 7 पेटियां दवाइयों की और उसके अतिरिक्त कुछ मशीनें और एल्युमिनियम फॉइल्स, पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया है। सारे माल को सील करते हुए और पुलिस को सौंप दिया गया। मौके पर 2 लोग फिलहाल गिरफ्त किए गए हैं जिनका नाम रवि मिश्रा और श्रवण कुमार है और जो मुख्य जो उसका अभियुक्त है जलालपुर डाडा भगवानपुर में किसी गांव में एक। और उत्तराखंड में पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस से राहत मिलती नजर आ रही है। पशुपालन विभाग अब तक तकरीबन 5,80,000 गांवों में वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर चुका है। वैक्सीनेशन से प्रदेश में रिकवरी रेट 42% से बढ़ के 86% पर पहुंच गया है, जिससे अब प्रदेश से लंपी वायरस खत्म होने की कगार पे है। प्रदेश भर में अब 3,800 लंपी वायरस के एक्टिव केस हैं और अब तक लंपी वायरस की चपेट में आने से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 842 गायों की मौत हुई है। हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ द्वारा 3 दिवसीय श्री गुरु रविदास कथा का आयोजन किया गया और पूर्व विधायक और रविदास आचार्य सुरेश राठौर के मुखारविंद से भक्त गुरु रविदास की कथा का
रसपान करेंगे। शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ किया। इस कथा में देश के 15 राज्यों से श्रद्धालु रविदास जी की कथा सुनने हरिद्वार पहुंचे हैं। छुआछूत को मिटाना, समाज में एकत्व को जुटाना और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे चरित्र है, जो हमारी जड़ें हैं, उससे जुड़े रहना, ये इस तरीके का जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भारत की संस्कृति का जो एक महान तत्व जिसने हमको पूरी दुनिया में विश्व गुरु का स्थान दिलाया, उन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के अभी जो आचार्य जी रविदासाचार्य जी 3 दिन की कथा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके का वातावरण बनने से छुआछूत को मिटाना। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने देश की सुख समृद्धि के लिए मां गंगा के तट पे 1100 दीप जला के प्रार्थना की। बता दें कि दीपावली के बाद छठ पूजा का कार्यक्रम त्रिवेणी घाट पे शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में पूर्वांचल के श्रद्धालु छठ पूजा के लिए त्रिवेणी घाट पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। रविवार को त्रिवेणी घाट पे राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने छठ माता और सूर्य देव की आरती की और छठ पूजा की श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम ऋग्वेदे नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी नगरभाभ्याम नमः। छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ हुआ है। नहाए खाए से शुरू आज खरना, और ऐसे मौके पे हम सब ने अभी यहाँ त्रिवेणी घाट के पावन संगम पे 1100 दीपों का दान किया। यानी कि माँ से प्रार्थना की है, माँ गंगे से, माँ छठ मैया से, हे माँ हम सब पे कृपा बना के रखें। जिस प्रकार से छठ पूजा का पर्व आप जानते हैं कि ये ऋषिकेश में नहीं, मेरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में नहीं, आज विश्व का एक महापर्व बना है। और ये जहाँ ये पर्व आस्था का पर्व है, जहाँ ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, इस पर्व की मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। छठ मैया की मैंने पूजा की है, आरती की है, उससे पहले 1100 दीप दान दिए हैं, माँ गंगा की आरती की है। यहाँ जितने मेरे श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित है, हजारों की संख्या में, सबने एक ही प्रार्थना की है, मेरे प्रभु है मेरी माँ, हमारे उत्तराखंड पे, हमारे देश पे उनकी कृपा बनी रहे। और छठ पूजा के जितने हमारे श्रद्धालु पूर्वांचल के भाई बहन हैं, उनको मेरी तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ उन सब पे बहुत कृपा और उन पे अपना आशीर्वाद बना कर। छठ पूजा का समारोह में ये जो दीपदान का कार्यक्रम हो रहा है, ये देश की सुख शांति समृद्धि और लोगों की उन्नति के लिए किया जा रहा है। और गंगा माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश के सभी वासियों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, सभी लोग दीर्घायु रहें और उनकी सुख शांति संपत्ति समृद्धि के लिए हम लोग कामना करते हैं। कितने दीपदान किए जाएंगे? 1100 दीपदान कर रहे हैं। देश के जितने भी लोग हैं इस देश में, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए हर साल हम लोग छठ पर्व से पहले 1100 दीपदान करते हैं। और समारोह में ये जो दीप। सितारगंज के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने कृषि मंडी में लगे आरएफसी के क्रय केंद्रों पे पहुंच के औचक निरीक्षण किया और वहीं उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने क्रय केंद्रों पे हो रही धान की तौल को चेक किया। साथ ही केंद्र पे मौजूद दस्तावेजों को भी जांचा। उपजिलाधिकारी ने क्रय केंद्र इंचार्ज को आदेश दिया कि किसानों को धान तौल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ अलग अलग कांटे हैं, 3 कांटे हैं जो हमारे एसएमआई के हैं। इसमें लगभग 10,000 के आसपास कुंटल धान चुका है तीनों ही में। और अभी इनके जो पेपर्स हैं, किसानों से भी मुलाकात की। मुझे लगता है कि सभी अभी तो नॉर्मल चल रहा है। इसमें आप ही के माध्यम से शिकायत मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वो यूपी का धान तुलवाने के प्रयास में है, तो उसी के दृष्टिगत ये चेकिंग की जा रही है कि कोई भी जो तरीके से किसी भी तरह का धान ना तुले और जो हमारे किसान भाई हैं उनको इस जो कांटे लगाए गए हैं उनका लाभ मिल सके। देखिए पर्यटकों की पहली पसंद धनोल्टी की खूबसूरती को इन दिनों कूड़े के ढेर बिगाड़ रहे हैं और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था 1 महीने से ठप होने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं
और व्यापारियों ने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था जल्द शुरू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। धनोल्टी में लगाई गई कूड़ा गाड़ी हर दिन 3-4 चक्कर लगा के 4 से 5 क्विंटल कूड़े का निस्तारण कर रही थी, लेकिन कूड़ा निस्तारण के लिए चिंतन सोसाइटी का 1 महीने पहले मसूरी वन प्रभाग से अनुबंध समाप्त हो गया है। इससे नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के साथ साथ दून की सड़कों को स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। राजधानी देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का काम काफी तेजी से जारी है और समय समय पर इस काम की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाए जाने की कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और राजधानी के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सीवरेज, सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य कामों को स्मार्ट ढंग से पूरा किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में देहरादून का नक्शा बदल जाए। और अब सड़कों को स्मार्ट सड़क बनाए जाने की भी कवायद तेज कर दी गई है। लगभग 1 महीने पहले ही जो हमारी स्मार्ट सिटी जो बॉडी है उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये वर्क जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाए। तो उसी के क्रम में एक पीआईयू का गठन होना था। वो ऑलरेडी पीआईयू गठन के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो कार्मिक है उनकी तैनाती भी बहुत जल्दी कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है व्यवस्था हमने ये रखी है कि जो संबंधित एक्सीएंस वगैरह हैं वो उनके द्वारा ये कार्य देखा जा रहा है। देखिए स्मार्ट रोड में बेसिकली जो एक तो हमारे डक्ट सब में डाली जाएगी क्योंकि एक जो प्रॉब्लम आती है कि रोड कटिंग काफ़ी होती रहती है, तो उसके बचाव के लिए एक डक्ट्स वगैरह का प्रोविज़न इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा साइनेजेस वगैरह, स्मार्ट साइनेजेस वगैरह भी इसमें लगाए जाएंगे और जो हमारे जो जंक्शंस होते हैं उसका भी सुधारीकरण का कार्य इसमें किया जाए। लगभग और रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध बुखार फैलने से कई लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है, जबकि एसडीएम भगवानपुर वैभव कुमार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं, गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच करें, साथ ही डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए भी लगातार छिड़काव किया जा रहा है। बुखार से बहुत लोग पीड़ित हैं और जितने पेशेंट हैं उनमें 50% से भी ऊपर डेंगू के पेशेंट निकले। मैंने स्वास्थ्य विभाग को आज से 15 दिन पहले फ़ोन किया था। गांव की स्थिति फिलहाल बहुत नाजुक है, जबकि एक बार हमने भी दवाई का छिड़काव, उससे पहले मैं प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग से क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को पता कि डेंगू में कौन सी दवाई क्या करना क्या नहीं, मैं जानकारी ली, रिपोर्टें भी उन्हें भेजी सारी। और जो हमारे सीएमओ हैं यहाँ, मैं उन्हें कई बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाते। बुखार डेंगू के लिए तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और निर्देश दे दिए गए हैं जहाँ पर भी पानी का ठहराव है वहाँ पर तत्कालिक दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पर निकासी की समस्या है वहाँ पे जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। मानकपुर गांव में लगातार डेंगू जैसे फैल रहा है, बुखार लोगों का, तो उसमें आप लोगों को ये जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी निर्देश दे दिए गए हैं जैसे ही इस तरह की कोई भी घटना संज्ञान में आती है तत्कालीन टीम भेजकर वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों को मुहैया कराएं। और पिछले करीब 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी अलीनूर की पत्नी हरिद्वार के दादपुर गोविंदपुर में ही बिना पासपोर्ट और वीजा के किराए के मकान में अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी और रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। कोतवाली रानीपुर पुलिस को खुफिया विभाग से सूचना मिली थी कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आई एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ इलाके में किराए के मकान में रह रही। इस सूचना के बाद छापेमारी की गई और इस महिला को हिरासत में लिया गया। अब इससे पूछताछ की जा रही है। रानीपुर कोतवाली और एलआईयू के पास एक इनपुट था कि एक बांग्लादेशी महिला रहती है और इस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए उस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से की जाएगी। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी सेंसिटिव इशूज़ हैं उस पर एलआईयू भी पूछताछ कर रही है, हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं, बाकी एजेंसीज को भी इसकी सूचना दे दी गई है और
उसको इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।